Good morning to all. Topic for today is Introduction to Biology. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is science. साइंस क्या है हमारे पास? साइंस हमारे पास ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं. Observations are made. We do experimentations. And then we made logical conclusions. तो साइंस के लिए हम अगर किसी भी चीज़ को हम गौर से देखते हैं तो उसमें हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं. जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की ही बात करें तो हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो वॉक कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स जब फूड खाते हैं तो उनको एनर्जी हासिल होती है. वो एनर्जी कैसे हासिल होती है? तो ये सारी ऑब्ज़र्वेशंस हम जो है वो किसी भी चीज़ को देख कर बना सकते हैं. अब इन ऑब्ज़र्वेशन की बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स की बेसिस पे हम लॉजिक्स पे पहुंचते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स बनाते हैं, जिससे हम अपने उन क्वेश्चंस का, उन ऑब्जर्वेशंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं. एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया को देखते हुए जब हमने ऑब्जर्वेशंस उसके बारे में बनाई तो हम देखते हैं कि मलेरिया जो है वो उस पर्सन को होता है जिसको मॉस्किटो बाइट करता है. तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने कुछ वॉलंटियर्स को मॉस्किटो से बाइट करवाया और देखा कि उनमें मलेरिया के सिम्टम्स नज़र आए. तो इससे हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि मलेरिया का कॉज जो है वो क्या है, मॉस्किटो है, जिसमें कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से पेशेंट्स को मलेरिया होता है. तो साइंस में हम इन चीज़ों की मदद से हम कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं. जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम उससे कंक्लूजन्स बनाते हैं. अब साइंस को फर्दर आगे जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक ब्रांच है बायोलॉजी. तो हम बायोलॉजी को देखते हैं. बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बायोस मीन लाइफ एंड लोगस मीन्स रीजनिंग या थॉट्स. मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए जब उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन्स देते हैं तो वो हमारे पास क्या है? बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं. अब फर्दर अगर हम देखें तो हमने बायोलॉजी को फर्दर आगे डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ, क्योंकि एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है तो इसकी फर्दर आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ज़ूलॉजी क्या है. तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे. हर किस्म के एनिमल्स जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस तरह से रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या हैबिटेट है, सब कुछ जो है वो हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे. तो जब भी हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच हमारे पास क्या होगी? ज़ूलॉजी. नंबर 2 पे बॉटनी. जब भी हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? बॉटनी की एक ब्रांच है, जिसमें हम हर तरह के प्लांट्स जो हैं वो उनको स्टडी करते हैं. प्लांट्स किस तरह से रहते हैं, किस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे फूड बनाते हैं, वो क्या सनलाइट क्यों ज़रूरी है उनके लिए. तो इस तरह से हर वो चीज़ जो हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं वो हम बॉटनी में पढ़ेंगे. जो थर्ड ब्रांच है वो है माइक्रो बायोलॉजी. इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जैसे हम वायरस की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो उनके बारे में जो हम स्टडी करना चाहेंगे वो हम माइक्रो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हम फर्दर ब्रांचेस देखते हैं. तो उसमें सबसे पहले जो ब्रांच आती है हमारे पास वो है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? फॉर्म्स एंड
स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनके अंदर 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं। अगर हम फ़िश की बात करें, उनके अंदर गिल्स हैं, उनके अंदर फिन्स हैं, स्केल्स हैं उनकी बॉडी पे। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनके विंग्स हैं, उनकी बीक है, वो फ्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म्स के वो किस शक्ल में मौजूद हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब कुछ जो है वो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेकेंड ब्रांच देखें, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस तरह से, जैसे अगर हमारी बॉडी में जो है वो 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, तो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स, हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। अगर हम बर्ड्स की बात करें, उनके अंदर विंग्स हैं, तो उनकी बॉडी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स, पोजीशनिंग ऑफ जो पोजीशनिंग ऑफ डिफरेंट बोन्स है वो डिफरेंट होगी, उनमें ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। इसी तरह से हम थर्ड ब्रांच देखते हैं, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हम फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को। अब इससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है सेल क्या है। तो सेल हमारी बॉडी में वो बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी है जिससे मिलकर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बना होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो उसमें जो एक बेसिक यूनिट होता है वो एक ब्रिक होती है। ब्रिक्स को जोड़ के हम रूम्स बनाते हैं और फिर एक पूरा घर बनाते हैं। तो इसी तरह से समझ लें कि जो सेल है वो हमारी बॉडी में एक बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर फर्दर आगे टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और इस तरह से एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यूज़। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जैसे कार्डियक टिश्यूज़ हैं जो कि हार्ट में मौजूद हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जाइलम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, कौन से ऑर्गन में कौन से टिश्यूज़ मौजूद हैं, वो सब कुछ हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच अगर हम देखें तो वो है हमारे पास सेल बायोलॉजी। इसके भी नाम से आपको समझ आ रही होगी कि इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें सेल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, सेल के फंक्शंस, ऑर्गेनेलिस, सेल डिवीजन। तो ये सब कुछ जो है वो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब फंक्शंस क्या हैं सेल के, कि सेल ने किस तरह से जो है वो फर्दर आगे फंक्शंस करने हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं। अब एक सेल को जब हम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं जो कि सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये न्यूक्लियस है जो कि फर्दर आगे जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हैं वो उनको नेक्स्ट जनरेशन में सेंड करता है। अगर हम एक और ऑर्गेनेली की बात करें तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी तरह से गोल्जी ऑपरेटर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स और डिफरेंट भी शुमार ऑर्गेनेलिस जो हैं वो किसी भी सेल के अंदर मौजूद होती हैं। हर एक ऑर्गेनेली का फंक्शन डिफरेंट होता है। हर एक ऑर्गेनेली जो है वो सेल के लिए जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है और फिर एक पूरा सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये सब कुछ जो है वो हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं जिसमें हम हर ऑर्गेनेली के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है कि एक सेल जो है वो फर्दर आगे जब 2 न्यू सेल्स में डिवाइड होता है जिसमें माइटोसिस का प्रोसेस भी हो सकता है और इसके अलावा इसमें अगर रिप्रोडक्टिव डिवीजन हो रही है तो वो
मियोसिस का प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स जो है वो फर्दर आगे जब डिवाइड करता है तो वो सब चीज़ें भी हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी फोर्थ ब्रांच जिसमें हमने सेल बायोलॉजी के बारे में देखा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फिजियोलॉजी। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी आर्म्स का फंक्शन डिफरेंट है लेग्स से, लेग्स का फंक्शन क्या है, वॉक करना, आर्म्स का फंक्शन क्या है, हम उससे कोई भी चीज़ जो है वो उठा सकते हैं, पावर जो है वो लगा सकते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनके विंग्स जो हैं उनका फंक्शन और है। अगर हम जो है वो फिन्स की बात करें जो कि फ़िश के अंदर मौजूद हैं, ट्रंक की बात करें जो कि एलिफेंट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम आर्म्स की बात करें जो हमारी मौजूद हैं या लेग्स की बात करें, तो हर एक पार्ट का फंक्शन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जेनेटिक्स। तो इसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। जीन्स क्या है, जैसे कि हमने बात की कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इस न्यूक्लियस को जब हम फर्दर आगे देखते हैं तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और इन क्रोमोसोम्स में डिफरेंट कोडिंग्स होती हैं जो कि जीन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये जीन्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं inheritance. Transmission of characters from parents to their children is called inheritance. तो जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है उनकी ऑफस्प्रिंग्स की तरफ या उनके चिल्ड्रंस की तरफ, वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होती है। वो स्पेशल कोड्स होते हैं, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, आई कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है। अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है तो फर्दर आगे हमारी हाइट भी बहुत अच्छी होगी। अगर हमारे पेरेंट्स का आई कलर जो है वो ग्रे है या कुछ और है तो इस तरह से हमारा आई कलर भी जो है वो उनसे रिजेंबल करता है। तो ये तमाम कोडिंग्स जो हैं वो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन की तरफ ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम कहते हैं। तो जीन्स की फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होती है। पेरेंट्स में जो जीन्स हैं वो फर्दर आगे उनके बेबीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में किस तरह से वो ट्रांसफ़र होती है। फर्दर आगे हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से, एम्ब्रियो क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। मदर बॉडी में जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो सबसे पहले वो एक बॉल ऑफ सेल होता है, ठीक है। मतलब उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ सेल्स मौजूद होते हैं और यही सेल्स फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट करके हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये बॉल ऑफ सेल जो है इसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं और ये फर्दर आगे जो है वो डेवलप होते हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो ब्रेन बनाते हैं, कुछ हार्ट बनाते हैं, कुछ जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इस तरह से डेवलप करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल जो है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये सारी
डेवलपमेंट किस तरह से एक एग सेल से, अगर हम हैन की बात करें तो एक एग सेल से किस तरह से पूरा एक चिक डेवलप हो जाता है और किस तरह से जो है वो उसके अंदर जो है वो पूरी डेवलपमेंट करता है, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनॉमी की, जिसमें हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो हमें नेमिंग की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? हम बात करते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि अगर पाकिस्तान में रहता है, वो किसी फॉरेन कंट्री में जाता है और उसको जो है वो चीज़ों को उस तरह से जो है वो इंग्लिश में प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। वो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अनियन की ही बात करें तो अनियन जो है वो हमारी कंट्री में उसको प्याज के नाम से जाना जाता है। तो अगर वो बाहर जाके इस नाम से अनियन जो है वो हासिल करना चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट नेम्स हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। तो फिर बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो हर एक स्पीशी के लिए जो है वो रेफ़र किया, जिसको हम बोलते हैं जिसमें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो नेम्स किस तरह से, जैसे अगर हम अनियन की ही बात करें तो इसको जो बायोलॉजिकल नेम दिया गया वो है एलियम सिपा। तो जहाँ पे भी आपको एलियम सिपा लिखा हुआ नज़र आए, इसका मतलब है वहाँ पे जो है वो अनियन की बात हो रही है। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसका बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना। तो जहाँ पे भी आपको ये वर्ड नज़र आए, इसका मतलब है कि वो फ्रॉग की बात हो रही है। अगर आपको एलियम सिपा नज़र आ रहा है तो वो अनियन की बात। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने जो है वो हर एक चीज़ के लिए एक बायोलॉजिकल नेम रेफ़र किया, जिससे ये कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म की गई। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हमने क्यों ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिज़म को डिवाइड किया? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर जो है वो मिलियंस और ट्रिलियंस में है। तो हर एक ऑर्गेनिज़म के करेक्टरिस्टिक्स को अलग से स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इसलिए हमने सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ताकि हमें हर एक ऑर्गेनिज़म को अलग अलग से जो है वो स्टडी करने की ज़रूरत जो है वो फ़ील नहीं हो। जैसे अगर हम फ़िश की बात करें तो जितनी भी फ़िश हैं उनको हमने क्लास स्पाइसेस में एंटर कर दिया, और अगर हम उसके जनरल करेक्टर्स देखें तो हमें जो है वो हर एक फ़िश के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाएगा। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वो क्लास एविज़ में आती हैं, और उससे हमें हर बर्ड के जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, उनके लिए साइंटिफिक्स नेम जो है वो सजेस्ट किए, ताकि हमें उनको स्टडी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सब कुछ हम टेक्सोनॉमी में स्टडी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पेलियोंटोलॉजी, जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे कि डायनासोर्स जो कि मुकम्मल तौर पर हमारी इस अर्थ से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जिनकी मौजूदगी जो है वो इस ज़मीन से ख़त्म हो चुकी है। फॉसिल्स क्या होते हैं? उन्हीं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो बर्ड हैं अर्थ के अंदर, और उनको हम स्टडी करते हैं। इसकी मदद से हम उनकी एज और उनकी डेथ का कॉज जो है वो सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो जब हमें जो है वो डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले तो उसकी मदद से हमने उनकी एज जो है वो फाइंड आउट की, उनकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो फाइंड आउट की। तो इस तरह से और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं, हम उसकी मदद से जो है वो उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज़म जो है वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। उनका इंटरेक्शन देखते हैं हम इन्वायरमेंट के साथ कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट में रहते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे जो है वो उनका हैबिटेट क्या है, क्या उनके फूड
की जो है रिक्वायरमेंट है, किस तरह से इस जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोशियो बायोलॉजी, इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो सोशल बिहेवियर उनका स्टडी करते हैं, कि इस ज़मीन पर रहते हुए ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ किस तरह से पेश आते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से जो है वो मिलकर इस जो है वो अर्थ पर वो रहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम सोशियो बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी होस्ट से फूड और शेल्टर तो लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न जो है वो होस्ट को हार्म करते हैं। ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कि वो पैरासाइट हैं। होस्ट क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिसके साथ पैरासाइट जो है वो लिंक करते हैं, जिसके साथ वो रहते हैं, उससे फूड भी लेते हैं, उससे रहने की जगह भी लेते हैं, लेकिन उसको हार्म भी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें हेड लाइस की, तो वो हमारे हेयर में, हमारे हेड में रहती है, हमसे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो फूड हासिल करती है, लेकिन इन रिटर्न जो है हमारी स्किन को डैमेज करती है, हमें जो है वो नुकसान पहुंचाती है। अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो भी जो है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमसे फूड लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न जो है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो होस्ट से फूड और शेल्टर तो हासिल करते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको हार्म करते हैं, वो हमारे पास क्या है? पैरासाइट्स हैं। और उनकी जो भी लिविंग है और उनके होस्ट के बारे में, उनकी तमाम जो है लिविंग प्रोसेसेस जो हैं वो तमाम हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें भी हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और उससे हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम मिल्क से योगर्ट बनाते हैं घर में, हम जो है स्मॉल टीस्पून जो है वो योगर्ट ऐड करते हैं वार्म मिल्क में, और जब हम सुबह देखते हैं तो उससे जो है वो हमें योगर्ट हासिल होता है। तो ये क्या था कि उस जो स्मॉल स्पून ऑफ योगर्ट है उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उस मिल्क को कन्वर्ट करते हैं योगर्ट में। तो इस तरह से हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए अपने लिए यूज़फुल चीज़ें बनाई। अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, तो बैक्टीरिया में हम जो है वो ऐसे जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं जो कि इंसुलिन जो है वो डेवलप करते हैं। तो इस तरह से इंसुलिन जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो फ्रूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इससे हमें बेशुमार जो है वो फ़ायदा होता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जिसमें हमारी बॉडी पे जब कोई जर्म्स या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी के सोल्जर्स, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं, ताकि हमारी बॉडी को उन जर्म से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरह से इम्यूनोलॉजी में हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से जर्म्स और माइक्रोब से हमारी बॉडी को जो है वो, हमारी बॉडी के सोल्जर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एंटोमोलॉजी। तो इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स जो हैं उनकी जो है वो किस तरह से, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनकी बॉडी में किस तरह से जो है वो अपनी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या उनका हैबिटेट है। तो हर वो चीज़ जो हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे वो हम एंटोमोलॉजी में करेंगे। अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें हम
मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से मेडिसिन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, कौन सी मेडिसिन जो है वो सूटेबल है हमारी बॉडी के लिए, किस डिज़ीज़ में हमें कौन सी मेडिसिन जो है वो लेनी है। तो वो हर चीज़ जो है वो हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने साइंस के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी क्या है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फर्दर आगे डिफरेंट ब्रांचेस जिसमें हमने बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है।